दोस्तों, एक लड़की थी जिसका नाम मोनिका था और मोनिका देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी शादी को 1 साल गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक उसका कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि दोस्तों उसकी शादी उसकी घरवाले अपनी मर्जी से यानी कि अरेंज मैरिज करवाए थे। इसीलिए उसका अपने पति से ज़्यादा लगाव नहीं था। दोस्तों, उसके पति का नाम अशोक था और अशोक बहुत सीधा साधा लड़का था। लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करता था और हमेशा प्रेम से बातचीत किया करता था अपने पत्नी से। लेकिन दोस्तों, मोनिका अक्सर अपने देवर को देखा करते थे और दोस्तों मोनिका के देवर का नाम सुमित था। दोस्तों, सुमित जो था वो नौजवान था, शरीर से मजबूत था और देखने में भी हीरो जैसा लगता था। तभी दोस्तों एक दिन अशोक कहीं बाहर से आया और अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ, मोनिका कहाँ है, घर में कहीं नहीं दिखाई दे रही है। तब दोस्तों उसकी माँ उसको कहती है कि मोनिका किचन में है, किचन में खीर बना रही है। दोस्तों इस बात को सुनकर अशोक हैरान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उसको खीर खाना पसंद नहीं था और उससे खीर बनाने के लिए बोला भी नहीं था। तभी दोस्तों अशोक किचन में जाकर मोनिका से पूछता है कि मोनिका, तुम खीर किसके लिए बना रही हो? तुम्हें खीर खाने का मन कर रहा है या फिर माँ को खाने का मन कर रहा है? तब दोस्तों मोनिका कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं खाने का मन कर रहा है, सुमित को खीर खाना बहुत पसंद है, मैं उसके लिए बना रही हूँ। अब दोस्तों इस बात को सुनकर ना अशोक को बहुत जलन होती है, लेकिन दोस्तों मोनिका को वो कुछ बोलता नहीं है। तभी दोस्तों कुछ देर बाद मोनिका एक कटोरी में खीर निकलकर सुमित के कमरे में जाते हैं तो देखती है कि जो सुमित है वो सोफे पर बैठकर अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। तभी दोस्तों मोनिका उसके पास जाती है और उससे कहती है कि देखो देवर जी, मैंने आपके लिए खीर बनाया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ना कि सुमित अपनी भाभी की हर बात को सम्मान तरीके से लिया करता था, वो कुछ भी गलत नहीं सोचता था। लेकिन दोस्तों मोनिका का जो सारा ध्यान था वो सुमित पर ही रहता था। दोस्तों मोनिका सुमित के हर बात को नोटिस करती थी, उसको खुश करने की कोशिश करती थी और दोस्तों जो उसको पसंद था वो बनाने की कोशिश करती थी। लेकिन दोस्तों अशोक के लिए वो कुछ भी नहीं करती थी, वो जो कहते था वो बनाते भी नहीं थे। तभी दोस्तों सुमित अपनी भाभी की हाथों से बनाया हुआ वो खीर खाता है तो कहता है कि भाभी, वाकई में खीर बहुत टेस्टी बना है, आप तो एकदम माँ जैसा खीर बनाए हो। अब दोस्तों इस बात को सुनकर मोनिका और भी ज्यादा मुस्कुराने लगती है। तो तभी दोस्तों मोनिका सुमित से पूछते हैं कि देवर जी, आज रात को खाने में क्या बनाऊं आपके लिए, आपको क्या खाना पसंद है? तब दोस्तों सुमित अपनी भाभी से कहते हैं कि भाभी, आप एक बार भैया से पूछ लीजिए कि वो क्या खाना चाहेंगे और उनको क्या मन कर रहा है, या फिर माँ का क्या मन कर रहा है, वो क्या खाना चाहते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। उसके बाद सोच समझकर आप खाना बना दीजिएगा, मैं कुछ भी खाना खा लूंगा। तब दोस्तों मोनिका कहते हैं कि अरे देवर जी, मैं तो जानती हूँ कि वो लोग क्या खाएंगे, वो लोग रोज रोज एक ही चीज खाएंगे और मैं एक चीज बना के थक चुकी हूँ। अब बताइए आपको क्या खाना पसंद है, आप जो भी कुछ कहेंगे मैं आपके लिए बना दूंगी। तब दोस्तों सुमित अपनी भाभी से कहते हैं कि भाभी, मुझे गाजर का हलवा खाना है, मेरे लिए बना दीजिए और मेरे लिए छोले भटूरे भी बना दीजिए, मुझे खाना बहुत पसंद है। तो दोस्तों इस तरीके से ना उसकी भाभी मुस्कुराते हुए किचन में चली जाती है और सुमित के लिए छोले भटूरे बनाती है, गाजर का हलवा बनाती है और बड़े प्यार से उसको खिलाती है। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज ना अशोक भी नोटिस कर रहा था और अशोक की जो माँ थी वो भी घर में रहे थी तो वो भी नोटिस कर रहे थी। अब दोस्तों अशोक की माँ सोचती है कि मोनिका अपने पति से ज्यादा सुमित को क्यों मानती है और जितना प्यार वो सुमित को करती है उतना प्यार वो अपने पति को क्यों नहीं करती और दोस्तों मोनिका की ये सारी जो हरकतें हैं ये देखकर अशोक को भी कहीं ना कहीं शक होने लगा था और उसकी माँ को भी कहीं ना कहीं शक होने लगा था कि वो ज्यादा सुमित को प्यार करती है, उसको चाहने लगी है। तभी दोस्तों एक दिन सुमित का जन्मदिन आता है तो दोस्तों मोनिका बहुत अच्छे से सवर कर एकदम से तैयार हो जाती है और सुमित के कमरे में जाती है उसको गिफ्ट देने के लिए। दोस्तों सुमित जब उस गिफ्ट को खोलता है तो उसमें वो कपड़ा गिफ्ट की थी, कपड़ा रखा हुआ था। तो उस कपड़ा को देखकर सुमित बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो कपड़ा उसका फेवरेट था।
तभी दोस्तों मोनिका सुमित को गले से लगाती है, उसको बर्थडे विश करती है और उससे प्यार भरी बातें करने लगती है। तभी दोस्तों सुमित की माता बाहर खड़े दरवाजा से उसको ये सब करता हुआ देख लेती है, तो उनको समझ में आ जाता है कि मोनिका के मन में सुमित के लिए कुछ अलग भावनाएं हैं। अब दोस्तों सुमित की माँ सोचती है कि अगर सुमित की शादी करवा दी जाए तो शायद मोनिका ये सब नहीं कर पाएंगे, और जब सुमित की पत्नी घर में आ जाएगी तो सुमित भी मोनिका से दूर रहेगा, अपनी भाभी को ज़्यादा समय नहीं देगा। अब दोस्तों इस तरीके से अशोक अपने छोटे भाई के लिए एक लड़की देखती है, तो दोस्तों वो लड़की सुमित को पसंद भी आ जाती है, और दोस्तों उस लड़की का नाम था अर्चना। अर्चना जो थी वो बहुत ही सीधी सादी लड़की थी, उसकी माता पिता बहुत ही गरीब थे। वो लड़की 10वीं कक्षा पढ़ाई की हुई थी। दोस्तों जब सुमित की शादी अर्चना से हो जाती है तो दोनों लोग एक बहुत ही अच्छे तरीके से खुशमन तरीके से अपना जीवन बिताने लगती है, और दोस्तों सुमित 24 घंटे अर्चना के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों ये सब देखकर मोनिका को बहुत जलन होने लगती है। दोस्तों मोनिका कभी कभी सुमित से बात करने के लिए उसके कमरे में जाती थी, तो वहां पर अर्चना भी रहती थी, तो वो खुलकर बात नहीं कर पाती थी। और दोस्तों कभी कभी सुमित अर्चना को लेकर जब मूवी देखने के लिए जाता था तो मोनिका को ये सब देखकर बहुत जलन होती थी, और मोनिका अर्चना से बहुत जलने लगती थी। तभी दोस्तों एक दिन सुमित अर्चना को लेकर मनाली जा रहा था घूमने के लिए, तो मोनिका भी उससे कहने लगती है कि देवर जी मुझे भी चलने का मन कर रहा है, आपके भैया तो जाएंगे नहीं, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तब दोस्तों सुमित कहने लगते हैं कि भाभी जी मैं अर्चना के साथ अकेले समय बिताना चाहता हूँ, उसके साथ एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं आपको कभी और लेकर अपने साथ चलूंगा। अब दोस्तों इस बात को सुनकर ना मोनिका के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों अभी भी अर्चना और सुमित ये बात नहीं समझ पा रहे थे कि मोनिका उसकी जो भाभी है वो ऐसे क्यों कर रही है। अब दोस्तों इस तरीके से ना कुछ दिन का वक्त गुजारता है, तो मोनिका अक्सर अपने कमरे में लेटी रहती थी, रोती रहती थी, और जब भी उसका पोती आता था तो उससे कुछ बात नहीं करती थी। तो वो उससे पूछता था कि मोनिका तुम इतना परेशान क्यों रहती हो, तुम्हें किसी चीज का कोई तकलीफ है। तो मोनिका उल्टा उससे ऊपर गुस्सा किया करती थी और उल्टा उसके ऊपर चिल्लाया करती थी, उसको थोड़ी सी भी प्यार नहीं करती थी, जबकि दोस्तों उसकी पति की कोई गलती भी नहीं रहती थी। तभी दोस्तों एक दिन मोनिका छत से नीचे आ रही थी और वो देखती है कि सुमित अपने कमरे की तरफ जा रहा है। तभी दोस्तों मोनिका सीढ़ी से नीचे गिरने का बहाना करती है और धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। तो सुमित उसको उठाने के लिए आता नहीं है, और तो और वो कहता है कि भाभी जरा ध्यान से चलो, कहीं आपका पैर टूट जाएगा तो आपको कौन संभालेगा। दोस्तों मोनिका सोचती है उस समय कि सुमित उससे प्यार करता है और उसको उठाने के लिए आएगा, उसको प्यार करेगा, लेकिन दोस्तों सुमित उसको छोड़ देता है वहीं पर और अपने कमरे में चला जाता है। दोस्तों उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है और वो बेचारी मोनिका जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द भी होने लगता है। लेकिन दोस्तों जब मोनिका जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है तो उसका पति अशोक जो था वो सुनता है, तो दौड़कर कमरे से बाहर निकल कर आता है और अपनी पत्नी को गोद में उठाकर उसके पैरों को सहलाता है और उससे पूछता है कि मोनिका तुम कैसे गिर गई हो, तुम्हारे पैर में कैसे चोट लग गई है। दोस्तों उस समय मोनिका जब अपने पति की आंखों में देखती है तो उसकी प्यार को देखकर ना उसके आंखों में आंसू आ जाता है और मोनिका और भी ज्यादा फुट फुट कर रोने लगती है। तभी दोस्तों मोनिका सोचती है कि एक तरफ मैं जिससे प्यार करना चाहती हूँ वो मुझे प्यार करने के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन एक तरफ मैं जिससे 1% भी प्यार नहीं करती हूँ, जिसको जो मेरा पति है और उसको मैं अपना पति मानती भी नहीं हूँ, वो मेरी इतनी फिक्र कर रहा है। दोस्तों अशोक मोनिका को ना अपनी गोद में उठाता है, उसको बड़े प्यार से अपने कमरे में लेकर जाता है, बिस्तर पर सुलाता है, उसको पैरों में गरम पट्टी वगैरह बांधते हैं और फिर उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस समय मोनिका को ये सब समझ में आ जाती है कि
उसको अपनी जीवन में अगर सच्चा प्यार और सच्ची खुशी मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पति के साथ ही मिल सकती है। अब दोस्तों उस दिन के बाद से मोनिका के प्यार में धीरे धीरे बदलाव होने लगती है। जो मोनिका पहले अपने पति को डांट दिया करती थी, बदतमीज कह दिया करती थी, उल्टा सीधा बोल दिया करती थी, वो मोनिका अपने पति को प्यार करने लगती है और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने में लग जाती है। दोस्तों मोनिका ने ये मान लिया था उस समय कि अगर मेरा कोई सच्चा साथी जीवन में है तो सिर्फ और सिर्फ मेरा पति है, जिसके साथ मुझे अपना पूरा जीवन बिताना है। अब दोस्तों इस तरीके से मोनिका उस दिन के बाद से अपनी जीवन की नई शुरुआत करती है और दोस्तों शादी के 1 साल बाद अपने पति से प्यार से अच्छे से बात करती है। और दोस्तों जो मोनिका सुबह के 10 बजे से आराम से उठा करती थी, वो मोनिका सुबह सुबह में उठकर अपने पति के लिए नाश्ता बनाती है, टिफिन बनाती है। और दोस्तों मोनिका का ये बदला हुआ जो व्यवहार है उसका पति अशोक देखकर वो बहुत ज्यादा खुश है, उसको बहुत अच्छा लगता है। अब दोस्तों उस दिन के बाद से अशोक भी मोनिका को बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है। मोनिका अशोक की हर छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रखने लगता है, उसकी पसंद का उसकी नापसंद का ध्यान रखने लगा है। और दोस्तों जब भी उसका पति ऑफिस से काम करके घर पर आता है तो दोस्तों मोनिका अपने सारा काम छोड़कर उसके पैर दबाती है, उसके सर दबाती है, उसके लिए चाय बनाती है, उससे प्यारी प्यारी बातें करती है, कुछ बातें पूछती है और फिर घर का सारा काम करती है। अब दोस्तों मोनिका को अशोक के साथ समय बिताना अच्छे लगने लगा है, उससे बात करना अच्छे लगने लगा है। और जब भी शाम होती है तो मोनिका अक्सर दरवाजे पर खड़ा होकर अशोक का इंतजार करती है कि कब वो ऑफिस से आएगा और मैं उससे मिलूंगी। दोस्तों मोनिका की इस नए जीवन की शुरुआत ने दोनों की जीवन को एकदम से खुशियां से भर दिया है। अब दोस्तों दोनों एक साथ बहुत खुश है और दोनों की कहानी हमें ये बताती है कि असली खुशी और सच्चा प्यार सिर्फ और एक पति और एक पत्नी ही होती है, जहां दोनों के बीच में प्यार होता है, मान सम्मान होता है और दोनों के प्रति विश्वास होता है। दोस्तों आपको ये छोटी सी कहानी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, गुड बाय।